हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं करंट का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है ना। सभी बच्चे डेली यूट्यूब चैनल पर वीरू सर जीएस क्लासेस में डेली देखा करिए। डेली करंट का वीडियो आता है। जैसे कल के वीडियो में हमने रामसर साइड बताया था। हमारी एक क्लास आती है, लाइव क्लास आती है रात को 8 बजे। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़े उसमें, और डेली टॉपिक वाइज हम करंट भी करा रहे हैं और एक तरफ साइंस का वीडियो भी चल रहा है। तो सभी बच्चे डेली जुड़ जाया करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आज हमारा जो करंट का वीडियो है, अति महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं बच्चा। और ये जो वीडियो है इस पे आज हम चर्चा करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। बच्चा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जान लो, एक बार पढ़ा देंगे, इससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पूरी बातें विधिवत रूप से और व्यवस्थित क्रम में आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद अभी तुरंत वीडियो इसी में देखोगे। पहला क्वेश्चन ये होगा और दूसरा क्वेश्चन अभी आपके सामने होगा। क्या मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या भैया? ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, सभी बच्चे कॉपी पे लेके बैठ जाएंगे और लिखना शुरू कर देंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात की जाए बच्चा, और इस समय देख रहे हो पानी गिर रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, पानी गिर रहा, तो हो सकता है थोड़ा सा आवाज आ रही हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको लिखना है, कान में लीड लगा लो, चाय पीते हुए आराम से लिखते रहो, ठीक है ना। बात करें बच्चा ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, तो यह साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। देखो, साहित्य की बात की जाए तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की जब हम चर्चा करते हैं तो बच्चा ये दो जगह आपको मिलेगा, हिंदी में भी मिल जाएगा और जीएस में भी आता है। तो हिंदी और जीएस दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? हिंदी बात की जाए, यह साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दूसरी बात की जाए, यह किस लिए दिया जाता है? तो संविधान की जो अनुसूची 8 है, संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। 12 में से जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूचिया में जो भाषाएं दी गई है, उन भाषाओं के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है, लिखता है, लेखन कार्य करता है, उसके लिए दिया जाता है। तो संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं ये है बच्चा। और 2 भाषाएं और है जिनके लिए दिया गया। एक भाषा है राजस्थानी और एक है बच्चा अंग्रेजी। कौन है? अंग्रेजी। इन 2 भाषाओं के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इसलिए हमने लिख दिया 22 + 2 लिख दिया। क्लियर हुआ कि नहीं? तो 22 + 2 हो जाएगा। अब मुद्दा ये निकल के आता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हो गई थी। 1961 से शुरुआत हुई थी, समझना भैया। 1961 से लेके 2005 तक, 2005 तक पहले कितना रुपया दिया जाता था? 1 लाख। कितना दिया जाता था? 1 लाख रुपया दिया जाता था। 2005 से 2012 तक, 2005 से 2012 तक इस रुपया को बढ़ा दिया गया। कितना कर दिया गया? 7 लाख। और 2012 से आज तक, मतलब जब वीडियो बना रहे हैं आज तक की बात की जाए, तो अब कितना दिया जाता है बच्चा? 11 लाख। कितना दिया जाता है? 11 लाख। तो पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की धनराशि कितनी थी? 1 लाख। और आज कितनी हो गई? 11 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 3 चीजें दी जाती हैं। पहला, 11 लाख रुपया दिया जाता है। एक प्रशस्ति पत्र, मतलब एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि लो तुम बढ़िया काम करो, एक प्रमाण पत्र लो, तो एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और सरस्वती माता की कांसे की एक प्रतिमा दी जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या क्या मिलता है, तो आप बता देना। 11 लाख रुपया मिलेगा, 11 लाख रुपए मिलेंगे। एक क्या मिलेगा? प्रशस्ति पत्र होगा, और सरस्वती माता की कांसे की प्रतिमा मिलती है। तो 3 चीजें मिलती है। बोलो भाई, कंप्लीट हुआ? हाँ, बारिश हो रही है भाई, ठंडी बहुत है, सब लोग बच के रहो, आराम करो। अब बात की जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हमने आपको बताई कब से हुई? 1961 से हुई थी। ये भी आपको याद रखना होगा। देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई बच्चा? शुरुआत इसकी 1961 से हुई। कब से हुई? 1961 से हुई। और कहा भैया किसने किया था? तो साहू शांति प्रसाद जैन के, साहू शांति प्रसाद जैन के 50वां जन्मदिन रहा, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे रहा। किसका? साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। तो याद रखना। और कब शुरू किया गया? 1961 में। शुरू तो 1961 में हो गया, लेकिन पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया बच्चा? तो 1965 में। किसे दिया गया?
जी शंकर कहिका जी शंकर कुरूप जहिका का होए रूपे ना होए कैसा जहिका रूप ना होए का कहत कुरूप कहत है ना। कुरूप का मतलब समझ रहे हो ना किसको कहेंगे, मतलब जो को मेकअप ना किए हो। देखा जाए जैसे हम कहते हैं कि लड़कियों को सुबह उठते हुए देख लो तो कैसे लगती कुरूप टाइप की लगती है ना। ऐसा हमारा कहने का मतलब है जब मेकअप वेकअप कर लेता आदमी तो कैसा हो जाता है सुंदर हो जाता है ना। लड़के भी ऐसे होते हैं, लड़के लड़कियां दोनों के लिए जब मेकअप वेकअप कर लेते हैं तो सुंदर हो जाते हैं, वही को है कुरूप है। तो किसको मिला था जी शंकर, हाँ जी शंकर कुरूप को। बाकी लड़कियां बहुत अच्छी होती है और लड़के उससे भी अच्छे होते हैं। हाँ जी शंकर कुरूप को मिला, किसको मिला जी शंकर कुरूप को मिला था। किस भाषा के लिए मिला, मलयालम भाषा। भाषा का नाम क्या होगा मलयालम भाषा, याद रखना। तो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला जी शंकर कुरूप को मिला है ना। जी शंकर कुरूप को मिला, कब मिला 1965 में मिला। और किस भाषा के लिए मिला तो मलयालम के लिए मिला। अब क्वेश्चन आएगा, देखो बच्चा जहां पर महिला शब्द आ जाए जान लो एग्जाम में आएगी, ठीक है ना। पुरुष का कोई वर्चस्व नहीं है, ठीक है ना। और पुरुष बैल है ना, बैल है बच्चा। तो बात की जाए कि महिलाओं को, बात किया जाए प्रथम महिला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त की थी उनका नाम क्या है आशा पूर्ण देवी। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम महिला जिन्होंने भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया नाम क्या होगा आशा पूर्ण देवी होंगी। और इनको बंगाली भाषा के लिए, बंगाली केन छो हम ना ममता बनर्जी का नाम सुने हो ना, रसगुल्लो बोलती है ना, रसगुल्ला है ना। प्रथम महिला कौन होंगी आशा पूर्ण देवी होंगी। भाषा क्या होगी बंगाली भाषा होगी। और इनको कब मिला 1976 में मिला। कब मिला 1976 मिला। बहुत डिटेल में जानकारी एकदम निचोड़ के लाए हैं, छाप लेना कॉपी में, मिल जाए एग्जाम में। तुम लोगन के चक्कर में चाय ठंडा जा रही है। चलो इधर देखो, अब देखो पहला किसको मिला जी शंकर को मिला। प्रथम महिला कौन होंगी आशा पूर्ण देवी होंगी। और बात किया जाए हिंदी के लिए, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हिंदी के लिए। अब पूछा जाएगा हिंदी के लिए सबसे पहले किसको मिला तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला। किसको मिला सुमित्रा नंदन पंत साहब को मिला। और ये कब मिला था 1968 में मिला था। इनकी एक रचना है चितंबरा, का नाम है चितंबरा के लिए मिला। जो हिंदी वाले सर आएंगे बहादुर सर वो आपको बताएंगे इसके बारे में, ठीक है ना। हिंदी के बारे में बहुत डिटेल में बहुत बढ़िया से वो आपको हिंदी पढ़ाएंगे, तो बहुत जल्द आपके सामने आएंगे सर। तो हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला। और बात की जाए किस रचना के लिए मिला तो चितंबरा के लिए मिला। कब मिला तो 1968 में मिला। तीन बातें हो गई। हमने कहा पहला जी शंकर कुरूप को मिला, हमने कहा प्रथम महिला आशा पूर्ण देवी थी। अब बात किया है हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए कौन होंगी सुमित्रा नंदन पंत जी होंगे। चलो आगे चलते हैं। अब यहां से आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए मिला। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला। रामधारी सिंह दिनकर को किस भाषा के लिए मिला था उर्वशी के लिए मिला। और ये कब मिला 1972 में। बिल्कुल याद रखना, क्वेश्चन आता है कि उर्वशी के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को मिला। अब बात की जाती है यहां से अज्ञे, है ना, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे करके नाम था इनका। अज्ञे साहब को मिला है कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार। और इनको मिला है बच्चा 1978 में। कब मिला 1978 में मिला। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को यामा, इनकी एक रचना है बच्चा यामा। महादेवी वर्मा को बच्चा मिला है यामा के लिए मिला। और यामा के लिए 1900 कब मिला था 82। कब मिला 1982। और यहां पर एक निर्णय किया गया कि आने वाले समय में हम किसी एक रचना के लिए नहीं देंगे, हम अब क्या करेंगे पूरा देखेंगे कैसा आपका एक साल योगदान था, इसलिए दिया जाता है। तो महादेवी वर्मा को किसके लिए मिला यामा के लिए। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को मिला। अज्ञे के लिए कितनी नाव में कितनी बार के लिए मिला। क्लियर हुआ। सुमित्रा नंदन पंत को किसके लिए मिला चितंबरा के लिए मिला। तो ये तो हो गया था कुछ इतिहास। अब हम आपको करेक्ट में ले चलते हैं, जो आपके एग्जाम में छपेगा तो हमको याद कर लेना भैया, ठीक है ना। इधर देखो बात क्या जाए भैया 53वां, मतलब तब से देखा जाए 53वां अंतिम बार हिंदी में मिला। तो 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला कृष्णा सोबती को मिला था। कृष्णा सोबती जी को मिला और हिंदी भाषा के लिए मिला। तो 53वां कब मिला 2017 में कृष्णा सोबती हिंदी के लिए मिला। लिख लेना भैया।
अब बात किया जाए भैया 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? अमिताभ घोष को। छाप लेना, 5 स्टार बना लेना, एग्जाम में आएंगे। अमिताभ कांत को अंग्रेजी के लिए मिला और अंग्रेजी का ये पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अंग्रेजी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? अमिताभ घोष को मिला। और कब मिला? 2018 में। कब मिला? 2018 में, 54वें नंबर का था। तो ये अंग्रेजी का था। किस भाषा के लिए मिला? अंग्रेजी। दूसरी बात याद रखो भैया, 55वां तो याद ही रखना, 55वां किसको मिला था? अक्कितम अच्युतम लंबोदरी का नाम है अक्कितम अच्युतम लंबोदरी। और इनको मलयालम भाषा के लिए, किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए मिला। और कब मिला? 2019 में मिला। कब मिला? 2019 में मिला। कंप्लीट हुआ। तो अक्कितम अच्युतम लंबोदरी को कब मिला? 2019। भाषा क्या होगी? मलयालम भाषा, जरूर याद रखना। देखो अब यहां तक तो मामला ठीक था, लेकिन भैया देखो 55 हो गया, 56 और 57 की घोषणा साथ की गई। 56 है ना, 56 और 57 इन दोनों की घोषणा साथ की गई और कहा गया 56वां 2020 को मिला और 57वां जो मिला 2021 के लिए मिला। तो 56वां देखो किसको मिला? नीलमणि फुकन का नाम है, नीलमणि फुकन, इसे मुंह में फूंक दो जाए, नीलमणि फुकन का मिला है। और भाषा क्या है? असमिया। भाषा क्या है? असमिया। तो इनको 2020 के लिए, ये आपका करंट का मुद्दा होगा। करंट में केवल 2 चीजें हैं, 56 और 57। तो 56वां कब मिला? 2020 में मिला। भाषा क्या है? असमिया। किसको मिला? फुकन, मुंह फूंक दो, नीलमणि फुकन का मिला है। ठीक है ना। 57वां की बात करेंगे तो दामोदर, नाम का है? दामोदर। क्या नाम है? दामोदर। और कौन है? मौजे। क्या नाम है? मौजे इनको बोलते हैं। मूजा बोल दो, है ना, मुझे बोल दो, कुछ बोल दो। दामोदर मौजो बोलते हैं इनको। इनको किस भाषा के लिए मिला? कोकड़ी। किसके लिए मिला? कोकड़ी। और कोकड़ी की बात की जाए भैया तो इसको कब जोड़ा गया था संविधान में? तो याद रखना, कोकड़ी 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। और आपको याद होगा नमक। क्या याद होगा? नमक। नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी जोड़ी गई थी। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसको हमने क्या किया? पूर्ण रूप से, व्यवस्थित रूप से एक एक बात को हल करा दिया। तो ये था हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित मामला। बहुत महत्वपूर्ण था भैया ये टॉपिक। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो और सभी बच्चे समय से जुड़ा करें। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।